हेलो। देखिए, आज हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा को समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा होता क्या है। जैसे कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बताया गया है कि बालक को यानी कि अधिगमकर्ता को सेंटर में रखना है। दैट मीन्स अधिगमकर्ता को बीच में रखना है, उसके बाद एजुकेशन देना है उसको। तो हम जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा के तहत क्या क्या आता है, ठीक है। तो जैसा कि इससे पहले भी हम लोग जान चुके होंगे कि पहले का जो प्राचीन काल का जो शिक्षा था वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था थी। लेकिन अभी क्या है कि बालक को या अधिगमकर्ता को सेंटर में रखना है और उसके अनुरूप या उसके रुचि के अनुसार, उसके आवश्यकता के अनुसार या उसके जो भी ज़रूरत है या कठिनाई है उसके अनुसार हमें शिक्षा देना है, ठीक है। तो हम एक एक बिंदु को देखते हैं जो इससे रिलेटेड है, जिससे क्वेश्चन आता है। तो कहा शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। मीन्स कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो शिक्षा का केंद्र बिंदु होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा, वो सेंटर पॉइंट बालक होगा, ठीक है। सेंटर पॉइंट बालक होगा, यानी बालक को केंद्र में रखना है। उसके रुचि के अनुरूप, उसके आवश्यकता के अनुरूप, उसके अधिगम क्षमता के अनुरूप, उसके एज के अनुरूप हमें शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। और ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है क्या? तो यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो बच्चों को जो हम एजुकेशन देते हैं, तो उसे एजुकेट जो करते हैं वो मनोवैज्ञानिक तरीके से करते हैं। इसीलिए बच्चों को हम सेंटर में रखते हैं, चाइल्ड को सेंटर में रखते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट को हम देखेंगे तो कहा गया है यह एक प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली है। प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली कहने का मतलब है कि जब हम चाइल्ड को सेंटर में रखेंगे, बच्चों को सेंटर में रखेंगे, तो उसका विकास होगा, यानी वो प्रगति करेगा, उसका सर्वांगीण विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो चाइल्ड सेंटर जो तरीका है या प्रणाली है या क्रियाविधि है, इसमें प्रगति होगा। तो इसीलिए कहा गया है यह एक प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का एम क्या है, ये फोकस करती कहाँ है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हम कहेंगे ये बालकों के सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास कहने का मतलब है उसका सभी तरह का विकास, जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, व्यक्तित्व का विकास, व्यवहार का विकास, सामाजिक विकास, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी चाइल्ड को अगर हम केंद्र में रखेंगे, सेंटर में रखेंगे, तो उसका उद्देश्य यही है कि बालकों का हम सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। यानी ऐसा नहीं कि वो केवल लिखना है, जो लिखने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। मान लीजिए पढ़ने लिखने में अच्छा है, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, या शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो व्यक्तिगत रूप से उसका विचार स्पष्ट नहीं बन पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए, यानी इसका उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट देखते हैं, जॉन पूछा जाता है कि जॉन डेवी और जो गिजू हाई है इस शिक्षा प्रणाली के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं या पक्षधर रहे हैं। मीन्स कि इस शिक्षा प्रणाली को लाने में या शिक्षा प्रणाली के विषय में ज़्यादा अपना सहयोग या योगदान देने वाले व्यक्तियों में से जॉन डेवी और गिजू भाई हैं। इनका नाम आता है और एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये दो व्यक्तियों का नाम हम जहन में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा जो है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन जो है, ये त्रिध्रुवीय प्रणाली पर आधारित है। अब ये जानना चाहते हैं कि त्रिध्रुवीय प्रणाली होता क्या है। तो त्रिध्रुवीय प्रणाली का मतलब इसके ध्रुव 3 होंगे। मीन्स इसके अंतर्गत आएंगे कौन? तो इसके अंतर्गत बालक आएंगे, इसके अंतर्गत शिक्षक आएंगे और एक पाठ्यक्रम आएगा। यानी तीनों में से कोई अगर एक गायब हो जाता है तो शिक्षा प्रणाली अधूरा हो जाएगा। मतलब कि हम काम करा नहीं पाएंगे। जैसे कि बालक तो सेंटर में है, बालक को हटा नहीं सकते हैं, और बालक को दिशा निर्देशित करने के लिए शिक्षक चाहिए, और जिस बिंदु पर, जिस प्रकरण पर हम बात करेंगे वो पाठ्यक्रम से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब कि ये तीनों साथ में रहेंगे तभी हम शिक्षा को बढ़ा सकते हैं, बालकों के अंदर ज्ञान को डाल सकते हैं या बालकों को कुछ सिखा समझा सकते हैं।
तो एक बालक होना चाहिए, यानी एक शिक्षार्थी होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए और एक टॉपिक होना चाहिए, पाठ्यक्रम से रिलेटेड मैटर होना चाहिए। तो ये त्रिध्रुवीय प्रणाली कहा गया है, इससे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है इसमें क्या है, तो बालकों की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाता है, उसके रुचि पर ध्यान दिया जाता है, उसके क्षमताओं पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षक विशेष जानकारी रखना चाहते हैं बच्चों के विषय में, क्योंकि जब तक हम बच्चों के विषय में विशेष जानकारी नहीं रखेंगे, उसकी आवश्यकता को, उसकी रुचि को, उसकी क्षमताओं को नहीं समझेंगे, तब तक हम शिक्षा नहीं करा सकते हैं, यानी कि हम उसे शिक्षित नहीं कर सकते हैं, यानी इस अधिगम जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में खरा नहीं उतर सकते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं कि इसमें बालकों को समझना, यानी बालक कैसा है ये जानना जरूरी है, वो किस भूमि पृष्ठ से आया है वो जानना जरूरी है, उसका व्यवहार कैसा है वो जानना जरूरी है, उसका पसंद नापसंद कैसा है वो जानना जरूरी है। जब चाइल्ड सेंटर में रहेगा, यानी केंद्र में रहेगा, तो ये शिक्षक का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो बालक को समझे, क्योंकि जब तक हम बालक को समझेंगे ही नहीं, जैसे डॉक्टर रोगी को समझता नहीं है, जब तक रोग पकड़ाएगा नहीं तब तक वो इलाज नहीं कर पाएंगे, इसी तरह से जब तक बच्चा को टीचर समझेंगे नहीं तब तक वो अधिगम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षण विधि को, यानी बच्चा को हम किस विधि से पढ़ाएंगे तो वो समझ पाएगा, वो जान पाएगा, तो शिक्षण विधि है। उसके बाद इसमें मूल्यांकन का भी बहुत बड़ा योगदान है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में मूल्यांकन को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पाठ्यक्रम है एवं प्रयोग। पाठ्यक्रम एवं प्रयोग कहने का मतलब है ये एक पाठ्यक्रम होगा और उस पर हम प्रयोग करेंगे, बच्चों को इस पर सिखाएंगे, समझाएंगे तथा अनुसंधान करेंगे, मीन्स खोज करेंगे, इसमें नए नए तरीकों को लाएंगे, क्योंकि हर बच्चा व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है, डिफरेंस होता है, सब बच्चा सब में भिन्नता पाया जाता है। तो हर बच्चा को समझने के लिए हमें खोज विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, हमको खोजना पड़ेगा, नया नया तरीका को लाना पड़ेगा कि आखिर हम बच्चा को सिखाएं कैसे, किस विधि से उसको समझाएं, तो उस पर बल दिया गया है। मतलब हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बच्चा को समझना है, शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, बच्चों के जो उपयोगी शिक्षण विधि है उसका प्रयोग करना है, मूल्यांकन भी आना चाहिए इसमें, और पाठ्यक्रम एवं प्रयोग, पाठ्यक्रम भी होगा और उस पर हम प्रयोग करेंगे और उसके बाद उसमें नए नए खोजों को लाएंगे। ठीक है, तो ये कर्तव्य या ड्यूटी किसका है, यानी कह सकते हैं इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है यह व्यक्तिगत अभिरुचि। व्यक्तिगत अभिरुचि कहने का मतलब है एक बच्चा का खास अभिरुचि क्या है, वह किस चीज़ को पसंद करता है, किस विषय को पसंद करता है, वो कैसे पढ़ना पसंद करता है, ये सारी चीज़ डिपेंड करेगा बच्चों पर, क्योंकि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, हमको बच्चा को ही समझना है। शिक्षक को केवल ध्यान कहाँ देना है, तो बच्चों पर ध्यान देना है। उसके बाद इसमें सर्वांगीण विकास का स्थान रखा गया है। सर्वांगीण विकास का चर्चा हम पहले भी किए हैं। सर्वांगीण विकास में क्या है, तो ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका चहुमुखी विकास होना चाहिए। ठीक है, अब कहा कि ये सिद्धांत पर जो काम करता है, चयन के सिद्धांत पर काम करता है। चयन के सिद्धांत पर काम करने का मतलब है बच्चा खुद चयन करता है, बच्चा खुद चुनता है कि हमें क्या पढ़ना है, हमें कैसे समझ में आता है, हम किस तरह से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। यानी बच्चा ही आप शिक्षक को बताएंगे कि उन्हें पढ़ना क्या है, यानी चयन की प्रक्रिया है इसमें। चाइल्ड सेंटर में सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, या सर्वांगीण विकास का सिद्धांत इसको भी कह सकते हैं, और अभिरुचि का भी सिद्धांत कह सकते हैं, और व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत कहेंगे, क्योंकि हर बच्चा का अभिरुचि अलग अलग है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों पर, तमाम बातों पर ध्यान रख के चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को चलाया जा सकता है। अब देखिए, एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संदर्भित किया गया है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संदर्भित किया गया है, कहा गया है अधिगम करता ही इसके लीड रोल में रहेंगे, मेन भूमिका में रहेंगे, क्योंकि अधिगम कर्ता को ही हमें केंद्र में रखना है, शिक्षक केवल उन्हें गाइड करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो कहा कि बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों में अनुशासन एवं स्वावलंबन जैसे गुणों का विकास करता है।
स्वावलंबन जैसे गुणों का विकास करना मतलब कि बच्चों में जब हम चाइल्ड को स्वतंत्र रखेंगे, चाइल्ड को हम पूरी आज़ादी देंगे तो वो क्या करेगा, यानी वो अनुशासन में रहेगा, खुद अनुशासित होगा। और स्वावलंबी होना मतलब कि अपने ऊपर वो डिपेंड होगा, वो खुद सीखने के लिए तत्पर होगा, वो खुद सीखना चाहेगा। ठीक है, तो एक बार हम ये लास्ट ग्लांस में ये देखना चाहते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा होता क्या है। तो शिक्षा की वह व्यवस्था जिसमें या वह प्रणाली जिसमें चाइल्ड को या बालक को केंद्र में रखकर शिक्षक सिखाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि केंद्र बिंदु अधिगमकर्ता रहेंगे या केंद्र बिंदु अभ्यर्थी रहेंगे या केंद्र बिंदु शिक्षार्थी रहेंगे। ठीक है, और शिक्षक का काम है केवल बच्चों को गाइड करना। और इसमें क्या है कि उसके व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना है, उसके क्षमता को ध्यान में रखना है, यानी बच्चा जैसा चाह रहा है वैसा एजुकेशन होना चाहिए। अगर हम सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो बच्चों के अनुरूप ही शिक्षा प्रदान करना चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे और सीटेट में आपका क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा जो आप इसके तहत बना सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल।